हेलो फ्रेंड्स, अपर्णा निटिंग लाइब्रेरी में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ ये ब्यूटीफुल इनर। ये इनर मैंने न्यूबॉर्न बेबी के लिए बनाया है। इसकी लेंथ और इसकी जो चौड़ाई होती है मैंने इतनी रखी है कि आपके बच्चों को 1 साल तक आराम से आएगी। इस इनर की खास बात यह है कि इसमें जो हमारा आर्म होल और जो नेक होल के जो फंदे हम उठाते हैं बॉर्डर के लिए, वो हमें उठाने की ज़रूरत नहीं है, ये साथ साथ में ही बिने जाते हैं। तो ये बॉर्डर मैंने इसके साथ साथ ही बिना है, अलग से कुछ नहीं किया है। और 2 सीधे 2 उल्टे करके मैंने इसमें डिज़ाइन पैटर्न डाला है। तो आज मैं आपको बताती हूँ ये इनर मैंने कैसे बनाया है। इस इनर को बनाने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इस इनर को बनाने के लिए यहाँ पे मैंने वर्तमान की बेबी वूल का यूज़ किया है। ये मल्टी कलर की बेबी वूल है, इसमें हम इनर बनाते हैं तो ये बहुत ही खूबसूरत लगेगी। बेबी वूल का यूज़ मैंने इसलिए किया है क्योंकि हम ये स्वेटर न्यूबॉर्न बेबी के लिए बना रहे हैं। तो न्यूबॉर्न बेबी की जो स्किन होती है बहुत ही सॉफ्ट होती है, तो ये जो बेबी वूल है ये उनको बहुत ही सॉफ्ट लगता है और ये बहुत कंफर्टेबल होता है उनके लिए, इसलिए मैं ये बेबी वूल का यूज़ कर रही हूँ। ये लच्छी वाली बेबी वूल थी तो मैंने इसकी बॉल बना ली है। आप चाहें तो जो बॉल में बेबी वूल आती है ना, वो भी यूज़ कर सकते हैं। और इस इनर को बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 10 नंबर की सिलाई यूज़ करी है। तो मैं पूरी इनर इसी 10 नंबर की सिलाई पे बनाने वाली हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं ये इनर बनाना। इस इनर को बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 62 फंदे डाले हैं। ये जो फंदे डाले हैं ये मैंने कंगूरे वाले फंदे डाले हैं। ये कैसे डाले जाते हैं इसकी वीडियो भी मैंने आपके साथ शेयर करी है, तो आप मेरे चैनल पे विज़िट करके ये फंदे डालना सीख सकते हैं। उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये मेरे टोटल 62 फंदे हैं और मैं इन्हीं फंदों के ऊपर इनर बनाने वाली हूँ। तो सबसे फर्स्ट रो में हमें क्या करना है, फर्स्ट रो में हमें 2 सीधे फंदे बिनने हैं। पहला सीधा फंदा और दूसरा सीधा फंदा। 2 सीधे फंदे के बाद धागा अपनी तरफ करेंगे और 2 उल्टे फंदे बिनेंगे, 1 और 2। फिर धागा पीछे की तरफ करेंगे और फिर 2 सीधे फंदे बिनेंगे, 1 2। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और फिर 2 उल्टे फंदे बिनेंगे। तो यही सीक्वेंस आपको पूरी रो में रिपीट करना है। 2 सीधे 2 उल्टे, 2 सीधे 2 उल्टे, 2 सीधे 2 उल्टे। तो हम अपनी पूरी रो ऐसे ही कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने अपनी फर्स्ट रो कंप्लीट कर ली है, 2 सीधे 2 उल्टे, 2 सीधे 2 उल्टे करके, और मेरे लास्ट में 2 सीधे फंदे आए हैं। तो ये जो सीधे फंदे हैं ये बैक साइड में उल्टे दिखेंगे। तो हमें बैक साइड में क्या करना है, 2 उल्टे बनाने हैं, 2 सीधे बनाने हैं, 2 उल्टे 2 सीधे। सीक्वेंस वही रहेगा, लेकिन जो उल्टा था वो उल्टा दिखे, जो उल्टा दिख रहा है उस पर उल्टा, और जो सीधा दिख रहा है उस पर सीधा। यानी जो फ्रंट साइड से हमारा सीधा था वो बैक साइड से उल्टा बिना जाएगा। तो यही सीक्वेंस हमें रिपीट करना है। तो हमारे फर्स्ट के 2 उल्टे फंदे होंगे, फिर नेक्स्ट 2 हमारे सीधे फंदे होंगे, फिर हमारे उल्टे फंदे होंगे। तो यही सीक्वेंस आपको पूरी लाइन में रिपीट करना है और टोटल मिला के हमें 60 रो कंप्लीट करनी है, 2 सीधे 2 उल्टे, 2 सीधे 2 उल्टे करके। तो हम टोटल मिला के अपनी 60 रो कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने अपनी 60 रो कंप्लीट कर ली हैं। और ये देखिए, ये फ्रंट का पोर्शन है। फ्रंट के पोर्शन की अंदाजे के लिए जो कंगूरे हैं ये फ्रंट में आते हैं। और ये जो 2 सीधे 2 उल्टे करके मैंने बनाए हैं ये बैक साइड से भी सेम दिखता है और फ्रंट साइड से भी सेम दिखता है। तो इसकी फ्रंट साइड की पहचान इन फंदों से ही करते हैं हम। ये देखिए, जो उठे हुए फंदे आए हैं ये हमारे फ्रंट का पोर्शन है। तो अब हमें क्या करना है, आर्म होल की घटाई करनी है। लेकिन आर्म होल की घटाई से पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा बॉर्डर देना है।
ये जो इस इनर की खास बात ये होती है कि इसमें अलग से आपको आर्म के और नेक के फंदे उठाने की ज़रूरत नहीं है। उसका गला बनाने के लिए, बॉर्डर बनाने के लिए हम साथ साथ में ही इसका बॉर्डर भी बनाएंगे। जो हम नेक होल, जैसे हम आर्म बनाते हैं, आर्म में अलग से फंदे उठा के बॉर्डर बनाते हैं ना हाफ स्वेटर में, वैसे नहीं करना है, इसको साथ साथ में ही बनाना है। तो साथ साथ में बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हम 60 रो बना लेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये 10 उल्टे फंदे बिनने हैं। ये देखिए, जो 10 उल्टे फंदे हमें यहाँ पे बिनने हैं और 10 उल्टे फंदे हमें यहाँ पे बिनने हैं। तो हमने 10 एक तरफ बिन लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, वैसे ही 2 सीधे, फिर 2 उल्टे, फिर 2 सीधे, फिर 2 उल्टे, ऐसे करके हम पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे। लास्ट के 10 फंदे हम उल्टे उल्टे बिनेंगे। तो हम ये कर लेते हैं। अब हमारे लास्ट के 10 फंदे बचे हैं, इसको हम धागा अपनी तरफ करके उल्टे उल्टे बिन लेंगे। जैसे हमने दूसरी तरफ किया था सेम वैसे ही हमें इसे पूरी लाइन को उल्टा उल्टा बिन लेना है। जो 10 फंदे हैं लास्ट वाले, तो हम इनको उल्टा उल्टा बिन लेते हैं। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट रो में। नेक्स्ट रो में भी हमें ऐसे ही करना है। इधर के भी 10 फंदे उल्टे बिनने हैं, इधर के भी 10 फंदे उल्टे बिनने हैं। तो हम शुरू के 10 फंदे उल्टे बिन लेते हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10 फंदे उल्टे बिनने के बाद हम देखेंगे यहाँ पे हमारे 2 उल्टे फंदे हैं। तो उल्टे पे उल्टा, सीधे पे सीधा, उल्टे पे उल्टा, सीधे पे सीधा, ऐसे ही हमें 2 फंदे बिनने हैं। 2 उल्टे 2 सीधे। तो यही हमें प्रोसेस करनी है। यहाँ पे मैंने 10 उल्टे उल्टे फंदे बिन लिए हैं। जैसे मैंने इस साइड में बिने थे, तो राइट और लेफ्ट साइड दोनों में 10-10 फंदे उल्टे उल्टे बिनने हैं। बाकी सेंटर में हमारे 2 सीधे 2 उल्टे ही रहेंगे। अब हम नेक्स्ट रो जब बनाएंगे तो उसमें भी सेम हमें यही रिपीट करना है। शुरू के 10 फंदे उल्टे और इधर से भी 10 फंदे उल्टे, बाकी बीच के 2 सीधे 2 उल्टे। तो ये हम फिर से बना लेते हैं, 2 रो कंप्लीट कर लेते हैं और फिर हम आर्म होल की घटाई करेंगे। तो पहले हम ये बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने ये 2 उल्टी उल्टी धारी डाल ली हैं, यानी टोटल मिला के 4 रोज कंप्लीट हो गई हैं। अब हमें क्या करना है, आर्म होल की घटाई करनी है। तो उसके लिए हम शुरू के 3 फंदे घटाएंगे। 3 2 1 करके हमें आर्म होल घटाने हैं। तो सबसे पहले हम 3 फंदों को घटाएंगे। तो हमें उल्टा नहीं घटाना है, इसको हमें सीधा ही घटाना है, ताकि जो हमारी एजेस आए किनारे किनारे की बहुत ही सुंदर दिखें। फिर दूसरे फंदे को हम बिनेंगे और जो पीछे वाला फंदा है वो आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे डालेंगे। फिर हम दूसरा फंदा बिनेंगे, फिर हम पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से निकालेंगे। फिर हमें ऐसे ही तीनों फंदों को करना है। ये देखिए, अब ये 3 फंदे बिनने के बाद धागा हम अपनी तरफ करेंगे और ये जो बाकी के फंदे बचे हैं ना हमारे उल्टे उल्टे, ये हम उल्टे उल्टे मिल लेंगे। यानी टोटल मिला के हमारे 7 फंदे हो जाएंगे। 2 3 4 5 6 ये उल्टे फंदे और एक ये सीधा फंदा। तो टोटल मिला के हमारे 7 फंदे हो गए। जो हमारा फ्रंट का जो हमारा पहला फंदा है ये हमें सीधा सीधा ही लेना है, ताकि जो हमारी एजेस आए वो सीधी सीधी ऐसे लाइन जैसे दिखे। वो जब बनेगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आप ये 7 उल्टे फंदे बनाने हैं। फिर उसके बाद वही सीक्वेंस रिपीट करना है, 2 सीधे 2 उल्टे। तो हम यहाँ पे 2 सीधे बना लेंगे और 2 उल्टे। अभी जो लास्ट के 10 फंदे हैं इन 10 फंदों को हम वैसे ही उल्टा उल्टा बिन लेंगे पूरा। ये उल्टा उल्टा बिन लिया हमने, लेकिन हमें जो लास्ट का फंदा है वो कैसे बिनना है अभी बताती हूँ मैं। जो हमें लास्ट का फंदा है, धागा पीछे की तरफ करके इसको ऐसे करके सीधा बिनना है।
सीधा बिनने से क्या होता है, ये जो एजेस आती हैं बहुत खूबसूरत आएंगी लास्ट की। जैसे हमने इस तरफ ये एजेस बनाई थी सीधी सीधी, वैसे ही इधर भी आएंगी। तो हमें यहाँ पे लास्ट का सीधा बिनना है। अब हम नेक्स्ट उसमें आएंगे तो हमें फिर यहाँ पे 3 फंदे घटाने हैं। जैसे हमने यहाँ पे 3 घटाए थे, वैसे हमें यहाँ पे 3 फंदे घटाने हैं। तो धागा अपनी तरफ करेंगे और इन तीनों फंदों को घटा देंगे ऐसे करके। एक दूसरा फंदा घटाया और ये तीसरा फंदा घटाया। बाकी हमारे 6 फंदे उल्टे उल्टे, 2 3 4 5 6। तो टोटल मिला के 7 आ गए हमारे किनारे पे। एक सीधा फंदा था, बाकी हमारे उल्टे उल्टे। और बाकी के जो फंदे हैं हमारे वही सीक्वेंस रिपीट होगा, 2 सीधे 2 उल्टे 2 सीधे 2 उल्टे। तो हमारे यहाँ पे उल्टे फंदे हैं तो हमें यहाँ पे 2 उल्टे बनाने हैं, फिर 2 सीधे। और लास्ट के जो हमारे 7 फंदे हैं, ये हमें शुरू के 6 फंदे उल्टे उल्टे बिनने हैं और सीधा फंदा बिनना, ये वाला लास्ट वाला सीधा फंदा बिनना है, धागा पीछे की तरफ करके जैसे हमने यहाँ पे बनाया था। तो हम ये सीक्वेंस कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए 3 फंदे मेरे यहाँ पे घट गए हैं और 3 फंदे यहाँ पे घट गए हैं। अब हमें 2 फंदे घटाने हैं, तो सेम वही प्रोसेस करेंगे हम। धागा पीछे की तरफ करेंगे और ये 2 फंदों को घटा देंगे। पहला फंदा, फिर ये दूसरा फंदा। तो ये 2 फंदे घटा दिए, फिर धागा अपनी तरफ करके ये उल्टे उल्टे बनेंगे। 2 3 4 5। तो ये 5 फंदे बचे हमारे बॉर्डर के और पहला फंदा हमारा सीधा था, बाकी के 4 उल्टे। बाकी का सीक्वेंस ऐसे ही रिपीट होगा और इधर भी हमें ऐसे ही 2 फंदे घटाने हैं। तो हम ये रो पूरी कंप्लीट कर लेते हैं। 3 हो गए, अब हम 2 घटाएंगे दोनों तरफ। यहाँ देखिए मैंने यहाँ पे भी 3 2 करके घटाए हैं और यहाँ पे भी 3 2 करके घटाए हैं। अब हमें एक फंदा और घटाना है। तो हमें क्या करना है, वैसे ही सेम प्रोसेस रहेगा हमारा। धागा हम पीछे की तरफ करेंगे और एक फंदे को बिन के इसके ऊपर से निकाल देंगे ऐसे करके। और बाकी फिर धागा अपनी तरफ करके 4 फंदे हमारे उल्टे उल्टे हो जाएंगे। तो हमारे ये उल्टे उल्टे 4 फंदे हो गए हैं। अब हमें यही सीक्वेंस फिर से रिपीट करना है, 2 सीधे 2 उल्टे 2 सीधे 2 उल्टे करके। तो हम पूरी लाइन ऐसे ही रिपीट कर लेते हैं और यहाँ पे हमारा एक फंदा घटेगा। तो हमारी आर्म होल की जो घटाई है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो हमने आर्म होल की घटाई 3 2 1 करके करी है। तो दोनों तरफ हमारी 3 2 1 करके आर्म होल की घटाई हो जाएगी। यहाँ पे मैंने अपनी आर्म होल की घटाई कंप्लीट कर ली है 3 2 1 करके। ऐसे ही दूसरी तरफ 3 2 1 करके मैंने आर्म होल की घटाई करी है। और ये देखिए मेरी दोनों तरफ आर्म होल की घटाई हो गई है। अब हमें क्या करना है, पहला फंदा तो स्लिप करेंगे और 3 फंदे हमें उल्टे उल्टे बिनने हैं बॉर्डर के। फिर हमें वही सीक्वेंस रिपीट करना है, 2 सीधे 2 उल्टे 2 सीधे 2 उल्टे करके यहाँ तक हम बिनेंगे। और इसके बाद फिर 3 फंदे उल्टे बिनेंगे और पहला फंदा हमें कैसे बिनना है, लास्ट वाला ये धागा पीछे की तरफ करके सीधा बिना जाएगा। ऐसे ही बैक पोर्शन में जब आएंगे तो पहला फंदा स्लिप करेंगे, फिर 3 उल्टे, फिर वही 2 सीधे 2 उल्टे फंदे का सीक्वेंस करके यहाँ 3 फंदे उल्टे बिनने हैं और लास्ट का फंदा हमें धागा पीछे की तरफ करके सीधा बिना जाएगा। तो यही सीक्वेंस हम रिपीट करके इसे बनाते हैं। एक लाइन में आपको बता देती हूँ। तो पहला फंदा हमें स्लिप करना है, फिर 3 फंदे हमें उल्टे बिनने हैं, 1 2 3 फंदे उल्टे बिनने के बाद ये 2 उल्टे फंदे हैं तो उल्टे पे उल्टा आएगा, यानी 2 उल्टे 2 सीधे। तो यही सीक्वेंस आपका रिपीट होगा और लास्ट के 4 फंदे का हमारा बॉर्डर होगा। तो हम सीक्वेंस रिपीट कर लेते हैं। अब ये लास्ट के हमारे 3 फंदे उल्टे बिने जाएंगे, 1 2 और 3। और ये जो लास्ट का फंदा है ये हमें हमेशा धागा पीछे करके सीधा ही बिनना है दोनों तरफ, यहाँ पे भी और जब हम बैक साइड से बिनेंगे तो हमें यहाँ पे भी। तो ऐसे ही हमको अपनी 8 रो कंप्लीट कर लेनी है, फिर हम अपना नेक बनाएंगे। तो हम 8 रो कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने अपनी 8 रोज़ कंप्लीट कर ली हैं। यहाँ से यहाँ तक जो हमने बनाई थी 8 रोज़ वो कंप्लीट हो गई हैं।
ये देखिए 4 उल्टी उल्टी धारी आ गई हैं, 1 2 3 4, तो 8 रोज़ कंप्लीट हो गई हैं। अब हमें क्या करना है, गले का बॉर्डर बनाना है। तो गले के बॉर्डर के लिए हमें सबसे पहले क्या करेंगे, इसको ऐसे ही बिनेंगे 4 उल्टे, 2 3 4। 4 उल्टे के बाद जो हमें शोल्डर बनाने हैं उसमें हमें कितने फंदे रखने हैं, 14 फंदे रखने हैं। तो 14 फंदे के लिए 4 फंदे इधर, 4 फंदे दूसरी तरफ बॉर्डर के, और बाकी बीच में 6 फंदे प्लेन प्लेन बिनेंगे। तो हम यहाँ पे करेंगे 4 हमने उल्टे बिन लिए, 2 सीधे, 2 उल्टे और 2 सीधे। तो ये तो हमारे शोल्डर के फंदे हो गए। हम शोल्डर का बॉर्डर बनाएंगे। शोल्डर के बॉर्डर के लिए हमें 1 2 3 4, ये 4 फंदे हमारे शोल्डर के बॉर्डर के लिए हो गए। तो 4 इधर और 6 बीच में, यानी टोटल मिला के 14 फंदे हमें शोल्डर में रखने हैं। और बाकी का हमें गला बनाना है। तो हम ये वाले जो शोल्डर के फंदे हैं उल्टे उल्टे, इसके साथ गले के भी फंदे उल्टे उल्टे बिन लेते हैं। तो हमें टोटल मिला के गले में हमारे 22 फंदे रखने हैं। तो हम ये उल्टे उल्टे बिन लेंगे पूरे। और जो हम नेक्स्ट शोल्डर बनाएंगे उसमें भी साइड में दोनों तरफ 4 4 उल्टे उल्टे फंदे रखने हैं और बीच में 6 फंदे रखने हैं। तो ये पूरे हम उल्टे उल्टे बिन लेते हैं। अब ये देखिए, ये 4 फंदे हमारे बॉर्डर के हो गए, ये 6 फंदे हमारे शोल्डर के हैं बीच के, और ये 4 फंदे हमारे शोल्डर के बॉर्डर के। तो ये हमें ये पूरा बिन लेंगे। ये 4 फंदे भी उल्टे उल्टे ही बिनने हैं। तो ये जो उल्टे फंदे हैं ये हम गले के साथ ही उल्टे उल्टे बिनेंगे। फिर हमें क्या करना है, 2 सीधे बनाने हैं, 2 उल्टे बनाने हैं और 2 सीधे बनाने हैं। फिर बाकी हमारे 4 फंदे बॉर्डर के, 3 और लास्ट वाला फंदा सीधा। तो ऐसे ही हमें अपनी रो कंप्लीट करनी है, बैक साइड से भी और फ्रंट साइड से भी। जो बीच के फंदे हैं ये हमारे उल्टे उल्टे आएंगे और दोनों तरफ ये 6 6 फंदे हमारे 2 सीधे 2 उल्टे करके आएंगे। तो हम ये बना लेते हैं। तो हम वही सीक्वेंस रिपीट करते हैं। यहाँ पे साइड में 4 उल्टे, अब क्या करना है, उल्टे पे उल्टा आएगा तो 2 उल्टे, 2 सीधे, फिर 2 उल्टे। बाकी हमारा जो ये बॉर्डर है, ये जो नेक है, इसके बॉर्डर के साथ ही शोल्डर का बॉर्डर बिना जाएगा। तो ये हम टोटल में, तो हम ये पूरा उल्टा उल्टा बना लेते हैं। जो हमने आगे प्रोसेस करी थी सेम वैसे ही करना है। तो टोटल मिला के हम 6 रो कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे मेरी 6 रो कंप्लीट हो गई हैं। 1 2 3, ये 3 उल्टी धारियाँ आ गई हैं। अब हम क्या करेंगे, अपना नेक घटाएंगे। तो नेक घटाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, पहला फंदा हम स्लिप करेंगे, फिर 3 उल्टे बनाएंगे, 1 2 3, 3 उल्टे के बाद फिर 2 सीधे, 1 2, फिर 2 उल्टे, 1 2, फिर 2 सीधे, 1 2। फिर हमें दोबारा से 4 उल्टे बनाने हैं, 1 2 3 4। तो ये हमारे टोटल मिला के 14 फंदे हैं जो हमें शोल्डर में रखने हैं। ऐसे ही 14 फंदे हमें यहाँ पे शोल्डर के रखने हैं। बाकी के जो 22 फंदे हैं वो हम घटा लेंगे। तो हमें घटाना कैसे है, सेम वही प्रोसेस करनी है। पहले 2 फंदे बिनने हैं, 1 2 फंदा बिनना है, फिर पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से निकालना है। ऐसे ही हम अपने नेक के सारे फंदों को घटा लेंगे एक एक करके। यहाँ पे मैंने अपने नेक के सारे फंदे घटा लिए हैं और ये 4 फंदे मेरे बॉर्डर के बचे हैं। तो ये 4 फंदे हम उल्टे उल्टे बना लेंगे शोल्डर वाले। फिर 4 उल्टे बनाने के बाद धागा पीछे की तरफ करके 2 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ करके 2 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे की तरफ करके 2 फंदे सीधे,
धागा अपनी तरफ करके जो हमारे साइड के 4 उल्टे फंदे थे, 2 3 उल्टे बनाने के बाद धागा पीछे की तरफ करेंगे और एक फंदा सीधा बना देंगे। तो ये सीधा फंदा हमने ये एजेस के लिए बनाया है। ये देखिए यहाँ पे एजेस आई हैं बहुत सुंदर। तो ऐसे ही ये 14 फंदे हमारे इस शोल्डर में बचे हैं, 14 फंदे इस शोल्डर में बचे हैं। तो सेम हमें यही प्रोसेस करनी है पूरे उसमें। तो ये देखिए यहाँ पे हमारे बैक साइड में 6 उल्टे हैं, फिर 2 सीधे हैं, फिर 6 उल्टे हैं। तो यही हमें प्रोसेस करनी है और हमारा शोल्डर बनाना है। फ्रंट में आएंगे तो यहाँ 2 सीधे, 2 उल्टे, 2 सीधे रहेंगे बीच में, और बैक साइड में 2 सीधे रहेंगे। यानी उल्टे पे उल्टा बनाना है हमें, सीधे पे सीधा बनाना है। तो ये यहाँ पे देखिए मैंने शोल्डर की 14 रोज़ और बना लिए हैं। तो ऐसे ही हमें इधर भी बना लेना है, ऐसे ही हमें इधर भी बना लेना है। तो हमारे ये शोल्डर तैयार हो गया। ये देखिए हमारा ये इनर का एक पोर्शन तैयार हो चुका है। ये बन के कुछ इस तरीके से लग रहा है। ये बहुत ही स्ट्रेचेबल होता है। ये देखिए ऐसे ही हमें दूसरा पोर्शन भी बनाना है। आप चाहे इसे फ्रंट भी रख सकते हैं, चाहे बैक भी रख सकते हैं। फ्रंट पोर्शन और बैक पोर्शन सेम रहता है। उसमें जो हमारा नेक होता है छोटा बड़ा नहीं होता है, बिल्कुल इक्वल रखना है। बच्चों को पहनाने में कंफर्टेबल होता है, इसलिए हम लोग इसको इक्वल रखते हैं। तो सेम ऐसे ही आप दूसरा पोर्शन भी बना लीजिए। तो दोनों पोर्शन बनाने के बाद हम उसको करेंगे जॉइंट। तो हम इसका सेम ऐसे ही इसी प्रोसेस से दूसरा पोर्शन बना लेते हैं। यहाँ पे मेरे दोनों पोर्शन बनके तैयार हो गए हैं। एक पोर्शन ये रहा और एक पोर्शन ये रहा। अब हमें क्या करना है, इन दोनों के जो शोल्डर हैं वो जॉइंट करने हैं आपस में। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा फ्रंट वाला हिस्सा है ये वाला, यानी दोनों के जो फ्रंट हैं वो हमारे अपोजिट साइड में रहेंगे, यानी अंदर की तरफ रहेंगे। ये देखिए, तो इसका अंदाजा हम इन फंदों की तरफ से लगाएंगे। जो हमारे कंगूरे की तरफ वाले फंदे हैं ये हमारे अंदर की तरफ रहेंगे, और जो हमारे ऐसे वाले फंदे हैं ये हमारी बाहर की तरफ रहेंगे। तो हम दोनों कंगूरे वाले फंदों को अंदर की तरफ कर लेते हैं। ये देखिए, ये कंगूरे वाले फंदे अंदर की तरफ आ गए। तो हमारे दोनों फ्रंट पोर्शन अंदर की तरफ आ गए हैं, और ये हमारा उल्टी तरफ है, यानी स्वेटर का जो अंदर की तरफ वाला पोर्शन होता है। अब हम इन शोल्डर को जॉइंट करेंगे। तो जॉइंट करने के लिए देखिए मेरा ये जो ये वाली धारी वाली है ये बाहर की तरफ आ रही है, और जो ये 2 धारी वाली ये है, 2 सीधे सीधे धारी बनी थी अंदर की तरफ आ रही है। तो इनको हम जॉइंट करने के लिए इस तरीके से रखेंगे। सिलाई के दोनों मुंह एक तरफ होने चाहिए। अब हम तीसरी सिलाई का यूज़ करेंगे इसमें। तो हमें क्या करना है, 2 फंदों को एक साथ बिनना है। ऐसे करके ये 2 फंदे बिने हमने, इससे 2 का 1 कर दिया। ऐसे ही फिर 2 फंदे बिनेंगे और 2 का 1 कर देंगे, और पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से निकाल देना है। ऐसे ही ये सारे फंदे हम ऐसे ही बिन लेंगे, और जो हमारा एक्स्ट्रा ये वाला जो है इसको हम कट करके यहाँ पे नोट लगा देंगे। ये हम नोट इसलिए लगा देते हैं ताकि ये खुले ना फंदा, और इसको ऐसे साथ में लेके ये फिर 2 का 1 करेंगे और पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से निकाल देंगे। तो ऐसे ही हमें शोल्डर के फंदे जॉइंट करने हैं। तो इन सब फंदों को ऐसे ही जॉइंट कर लेते हैं। हमें ध्यान रखना है कि हमारा कोई भी फंदा गिरे ना। अगर हमारा गिर गया कोई फंदा तो हमारा शोल्डर खुल सकता है। तो हमारे जो ये 14 फंदे हैं शोल्डर के, हम इसको ऐसे ही जॉइंट कर लेंगे। 2 का 1 करेंगे, फिर पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से निकाल देंगे। ये जो इनर है बहुत ही आसान है बनानी, आप आराम से बनाइए। और आप चाहें तो दूसरी डिज़ाइन डाल के भी यही प्रोसेस से बना सकते हैं। जो हमने साइड में बॉर्डर दिया है शोल्डर का और नेक का, सेम वही प्रोसेस रखनी है। यहाँ पे मेरे फंदे गिर गए तो मैंने इसको सिलाई पे ले लिया है। फिर हम 2 का 1 करेंगे,
यहाँ पे मैंने अपने शोल्डर के सारे फंदों को घटा लिया है, ये देखिए। और लास्ट वाले फंदे को हमें क्या करना है, इसको इस तरीके से खींचना है और इसके अंदर से इस वाली ऊन को निकाल के यहाँ पे टाइट कर देना है। और स्टिचिंग के टाइम हमें क्या करना है, इस वाली ऊन को यहाँ पे ऐसे करके स्टिच कर देंगे तो ये हमारा पता नहीं चलेगा। ये देखिए शोल्डर हमारा जॉइंट हो गया है, सीधे से सीधा, उल्टे से उल्टा और बॉर्डर से बॉर्डर। तो इस तरीके से आपको दूसरा शोल्डर भी जॉइंट कर लेना है। तो दूसरा बॉर्डर जॉइंट करने का भी सेम प्रोसीजर है, 2 का 1 करना है आपको। और पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से निकाल लेना है। और यहाँ पे जो हमारी एक्स्ट्रा ऊन है इसकी हम नोट लगा लेंगे, कर लेना है। तो हमारा ये शोल्डर भी जुड़ गया है और ये शोल्डर भी जुड़ गया है। ये देखिए मेरे दोनों पल्ले जुड़ गए हैं आपस में। ये देखिए ये मेरा इक्वली जुड़ा है, बिल्कुल आगे का पल्ला और पीछे का पल्ला बिल्कुल बराबर। और हमने बनाया भी सेम है। ये फ्रंट से और बैक से देखने में सेम लगता है, बस आप कंगूरों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका फ्रंट पोर्शन कौन सा है। तो आप इसको ऐसे जोड़ लीजिए। अब जोड़ने के बाद हम क्या करेंगे, इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो स्टिचिंग करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक स्टिच करना है इस वाले पोर्शन को। और ऐसे ही इस वाले पोर्शन को यहाँ से लेके इस शोल्डर तक, यहाँ तक जो हमारा आर्म होल है यहाँ तक हम इसको स्टिच कर लेंगे। तो हम दोनों पल्लों को ऐसे स्टिच कर लेते हैं, यहाँ से और यहाँ से। मैंने इस इनर को स्टिच कर लिया है, ये देखिए यहाँ से भी स्टिच कर लिया है और दूसरी साइड से भी स्टिच कर लिया है। जो मेरी एक्स्ट्रा ऊन थी इसको मैंने कट भी कर लिया है। ऐसे ही शोल्डर में जो मेरी एक्स्ट्रा ऊन थी इसको मैंने यहाँ पे बाइंड अप करके कट कर लिया है। तो हमारा जो जॉइंट है वो पता भी नहीं चल रहा है। अब हम इसको सीधा कर लेते हैं। ये देखिए ये मेरा पूरा इनर बन के तैयार हो गया है, बहुत स्ट्रेचेबल है। आप आराम से अपने बच्चों को 1 साल तक इसको पहना सकते हैं। आप अगर 2 साल के बच्चे के लिए भी बनाते हैं तो इतने ही फंदे रखने हैं, लेंथ में थोड़ा बढ़ाना है, बच्चों की लेंथ के अकॉर्डिंग इसको बढ़ाते रहिए। लेकिन इसकी जो चौड़ाई होती है यहाँ से जो यहाँ तक की, इसको आप इतनी ही रखिए और आराम से इसको बनाइए। बहुत इजी है और आराम से कोई भी बिगनर इसको बना सकता है। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। बाय बाय।